हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में अपन बात करेंगे निडल स्टिक इंजरी। हॉस्पिटल सेटअप के अंदर निडल स्टिक इंजरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। निडल स्टिक इंजरी बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी HIV, HBsAg, SCV टाइप के पेशेंट अगर होते हैं, इन्फेक्टिव पेशेंट होते हैं और उसकी अगर निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो सब बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस बात को छुपाते हैं कि बहुत सारा झंझट होगा, किसी को बताएंगे तो डांटेंगे, ये सब चीज़ होती है। लेकिन ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे, निडल स्टिक इंजरी हो जाए तो अपने को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। निडल स्टिक इंजरी क्या है? निडल स्टिक इंजरी क्या डूज है, क्या डोंट है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, सुई अगर निडल स्टिक इंजरी है तो सबसे जो ध्यान में रखना है, छुपाना नहीं है, रिपोर्ट करना है। बट सबसे पहले जैसे ही आपको निडल स्टिक इंजरी हुआ, जैसे कोई फिंगर में ऐसे लग गया और कोई भी निडल आपको लग गई और ब्लड आने लग गया, कांटेक्ट में आ गया, तो अपने को क्या करना है, डू नॉट स्क्वीज। जहाँ पर सुई लगी है वहाँ पर अपने को क्या नहीं करना है, उसके बारे में अगर बात करें तो देखिए क्या ना करें। डोंट लूज, घाव को स्क्वीज नहीं करना है, स्क्वीज नहीं करना है और दबाना नहीं है। घाव को और काट चीरना नहीं है और उसको चीरना नहीं है। इस्तेमाल की गई सुई को दोबारा कवर ना करे, मोड़े नहीं, मतलब रिकेपिंग नहीं करना है। रिकेप करने से सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है रिकेपिंग, जो निडल स्टिक इंजरी का कारण। रिकेपिंग का मतलब क्या है, ये जैसे सुई है, इसके ऊपर एक ढक्कन आता है, वो ढक्कन जैसे आपने सिरिंज यूज किया उसके बाद इस ढक्कन को लगाने की कोशिश करते हैं, तब सबसे ज्यादा निडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस होते हैं। मोस्ट कॉमन रिकेपिंग, तो वो रिकेपिंग अपने को नहीं करना है। अगर रिकेप किसी चीज को करना भी पड़े तो उसकी एक टेक्निक होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर एक वीडियो देखिएगा, जिसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि रिकेपिंग कैसे किया जाए। ठीक है, घटना को छुपाना नहीं है। अगर कोई दिक्कत हुई है तो छुपाना नहीं है, उसको देरी नहीं करना है, रिपोर्ट करना है। और अपनी मर्जी से कोई भी दवाई नहीं लेना है। तो सबसे पहला काम है, स्क्वीज नहीं करना है, दबाना नहीं है और उसको काटना नहीं है। तो उससे बचने के लिए, निडल स्टिक इंजरी से बचने के लिए अपने को रिकेप नहीं करना है, घटना को छुपाना नहीं है। क्या करना चाहिए अगर निडल स्टिक इंजरी हो जाए तो क्या करें? घाव को तुरंत सोप एंड वाटर से या फिर रनिंग वाटर से क्या करना है, वॉश करना है कंटिन्यू टिल 20 से 30 सेकंड तक, कम से कम कम से कम 1-2 मिनट तक अपने को क्या करना है, घाव को पानी से धोना है। पानी से धोने के बाद उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगाना है, तब भी स्क्वीज नहीं करना है। तुरंत अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है, इंचार्ज को रिपोर्ट करना है। पेशेंट स्रोत, पेशेंट और सेल्फ का सैंपल भेजना है, सैंपल सेंड करना है। किसके लिए? HIV, HPV, SCV पेशेंट के लिए। और पहले पेशेंट के बारे में पता करना है कि पेशेंट कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है किसी से, और अपने को भी ब्लड सैंपल भेजना है। अगर लगता है, ऐसा लगता है कि पेशेंट कोई पॉजिटिव पेशेंट है, तो अपने को क्या लेना है, PEP ले, या फिर अपने डॉक्टर की सलाह से अपना पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस तो अपने को लेना ही है। जब भी रिपोर्ट हो जाए, चाहे टेस्ट कैसा भी आया, लेकिन अपने को HIV और HPV के लिए अपने को क्या करना है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस तो स्टार्ट करना है। और अगर पेशेंट पॉजिटिव आता है तो और उसके लिए अलग मेजर्स होते हैं, तो वो उसको फॉलो अप के लिए लेना है। अब HIV पेशेंट अगर होता है तो उसके लिए क्या प्रोफाइल एक्सिस होता है, कितनी देर के अंदर अपने को रिपोर्ट करना है, ये जो बात होती है। तो बात इंपॉर्टेंट चीज है, विथिन 2 आवर्स के अंदर पोस्ट एक्सपोजर अपने को प्रोफाइल एक्सिस स्टार्ट कर देना है। अगर HIV पेशेंट है
तो उसके लिए HCV है तो उसके लिए अलग होता है, और हेपेटाइटिस बी है तो उसके लिए अलग रेजिमेन आते हैं। तो अगर पेशेंट अपने को पता है कि ये HIV है तब ये प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट होता है, बाकी सैंपल के बाद अपन देखते हैं। अगर दोनों का सैंपल नॉर्मल है तो विद इन अपने को 2 आवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव है पेशेंट जिससे निडल स्ट्रिंग इंजरी हुई है, जिसके द्वारा जिस पेशेंट के यूज की हुई निडल अपने लगी है, अगर वो पॉजिटिव है तो अपने को कोई सा भी हो, चाहे HIV हो, HCV हो या फिर HBsAg हो, 2 घंटे के अंदर, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 घंटे के अंदर अपने को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेना ही है। और कब तक ले सकते हैं? 72 आवर्स के बीच में, 2 घंटे से लेकर 72 आवर्स तक ही इफेक्टिव रहता है। उसके बाद अपन कोई भी PEP लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगे कोई भी इफेक्टिव नहीं होगा, वो डिजीज होना है वो होगा। ठीक है। HIV 72 के अंदर शुरू और 28 दिन है। अगर HIV का है तो HIV पेशेंट का अगर रहता है तो अपने को 72 घंटे में स्टार्ट करना है और 28 दिन तक वो दवाई लेना है। HBV है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, तो उस वाली कंडीशन में HBV की वैक्सीन लेना है। अगर आपका टाइटर इसकी स्टैंडर्ड लेवल से कम है तो अपने को लेना है। तो अपन HIV अगर पेशेंट है तो उसके लिए क्या क्या रेजिमेन होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। अगर इफ पेशेंट निडल स्टिक इंजरी HIV पेशेंट है और उसकी निडल हेल्थ केयर प्रोफेशनल को लगी है, तो सबसे पहले अपन ने बात किया तो इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा? डू नॉट स्क्वीज नहीं करना है, सक नहीं करना है, कट नहीं करना है, और ब्लीच और किसी भी चीज से इसको धोना नहीं है। अपने को किससे धोना है? सोप एंड वाटर से इसको धोना है। ठीक है। और पेशेंट इंसिडेंट को क्या करना है? रिपोर्ट करना है, इंचार्ज को बताना है, माइक्रोबायोलॉजी में इसको रिपोर्ट करना है। आप हर हॉस्पिटल में माइक्रोबायोलॉजी की एक यूनिट बनी होती है जो इन्फेक्शन कंट्रोल देखते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को अपने को क्या करना है? इन्फॉर्म करना है। रिस्क असेसमेंट, रिस्क की जांच करना, मतलब पेशेंट है कि नहीं उसके बारे में। तो HIV पॉजिटिव सोर्स, अगर HIV पॉजिटिव है तो अपने को इंजरी कैसी निडल से हुई है? बड़ी निडल है, डीप इंजरी हुई है, या फिर ब्लड कांटेक्ट में आया है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या मिलता है? इसका प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट लेना होता है। यहाँ पर जो चीज है, HIV निडल स्टिक इंजरी हुई तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेना चाहिए 2 घंटे के अंदर, 72 आवर्स तक से पहले पहले अपने को लेना है। HIV है तो 28 दिन के लिए लेना होगा। और इसका जो रेजिमेन की अगर बात करें, क्या दवाई मिलती है, तो यहाँ पर 2 घंटे 72 आवर्स के अंदर और 28 दिन तक दवाई लेंगे, और वो लेंगे प्रेफर्ड है टेनोफोवियर और लेमिवुडिन। या तो ये रेजिमेन होगा जो अपने को 28 दिन तक लेना है, या फिर अपन लेंगे एम्ट्रिसिटाबिन और डोलूटे ग्रेवियर ये रेजिमेन दिया जाता है। मोस्ट कॉमनली जो दिया जाता है वो है टेनोफोवियर और लेमिवुडिन का। 28 दिन तक ये कोर्स लेना है। विद इन 2 आवर्स के अंदर पहली डोज अपने को लेना है। 272 मेमोरी टेक अगर बात करें तो 72 और 28 दिन तक अपने को लेना होता है। फॉलो अप केयर में HIV टेस्ट एज सुन एज पॉसिबल करवाना है। 6 वीक के बाद अपने को वापस 6 वीक आफ्टर एक्सपोजर अपने को फॉलो अप लेना है। 3 मंथ के बाद लेना है। और अगर 3 मंथ के बाद अगर कोई डिजीज डायग्नोसिस होती है, कुछ पता चलता है, तो अपने को आगे भी फॉलो अप लेना, नहीं तो अपने को अच्छे नॉट पैनिक नहीं होना है। हर चीज अगर आप जल्दी इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो इलाज संभव है। अगर आप इसको छुपा देंगे तो आप डिजीज से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है। तो पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस लेना है। अगर पेशेंट अगर हेपेटाइटिस बी का है पाया गया तो अपने को क्या करना है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से अगर पेशेंट हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव है तब क्या करें? तो तब भी अपने को क्या करना है? डू नॉट स्क्वीज, ये वाली चीज तो अपने को करना ही है। साथ में दोनों का ब्लड सैंपल भेजते हैं और अपना टाइटर चेक करना होता है। अगर अपना टाइटर HBV प्रोटेक्शन जो टाइटर है वो क्या है? अगर HBV एंटी एंटीजन का जो टाइटर है मोर देन 10 ml इंटरनेशनल यूनिट पर ml है, 10 के ऊपर अगर टाइटर है तो अपने को वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 10 से नीचे है, अपना जो टाइटर है 10 ml इंटरनेशनल यूनिट 10 IU से अगर कम है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इसका वैक्सीन लेना पड़ेगा। और एज एज पॉसिबल अपने को क्या लेना पड़ेगा? हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबुलिन लेना पड़ेगा विथ इन 24 आवर्स के अंदर। HIV में 72 आवर्स, इसमें
24 आवर्स के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 24 आवर्स के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन अगर टाइटर 10 से कम है, और उसके बाद अपने को क्या लेना पड़ेगा, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेनी पड़ेगी। वैक्सीन का जो सीक्वेंस रहता है वो डोज, पहली डोज जिस दिन इंजरी हुई है उस दिन लेना है, उसके 1 महीने बाद सेकंड डोज लेनी है, और उसके 6 महीने बाद अपने को तीसरी डोज लेना है। 3 डोज 0, 1 और 6। इसका मिनिमम अगर इंटरवल, बहुत सारी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेते हैं तो उसके बीच में कितना वीक का इंटरवल होना चाहिए। तो पहले में इंजरी से पहली डोज टू सेकंड डोज में कितना, मोर देन 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। सेकंड डोज से तीसरी डोज में 8 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। और अगर फर्स्ट डोज से तीसरी डोज का अंतर पूछा जाए तो 16 वीक का अंतर होना चाहिए। 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए डोज फर्स्ट टू डोज 3 के बीच में, ये मोर देन 16 वीक, टोटल ड्यूरेशन अपने को 16 सप्ताह लगते हैं इसको कंप्लीट करने में। तो पहली डोज से दूसरी डोज में 4, और दूसरी से तीसरी में 8, अगर टोटल पूछा जाए कि 1 से 3 डोज लेने में कितना वीक लगता है तो वो 16 वीक लगता है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन से रूट से लगाया जाता है, तो आईएम डेल्टोइड मसल में, आईएम और डेल्टोइड मसल में लगाया जाता है। प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वायरस से प्रिवेंशन के लिए, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए, और न्यूबॉर्न एचबीएसजी पॉजिटिव मदर अगर है तो उसके लिए, और हेल्थ केयर वर्कर को ये क्या लेना ही चाहिए। किस किस को, न्यूबॉर्न है तो 24 घंटे के अंदर अपने को क्या करना है, एचबीएसजी की वैक्सीन लेना है। हेल्थ केयर वर्कर को लेना है। हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट ऑफ एचबीएस पॉजिटिव केस, अगर किसी घर में एचबीएसजी पॉजिटिव पेशेंट है तो उन सभी फैमिली मेंबर्स को क्या लेना है, एचपीएसजी वैक्सीन के वैक्सीनेशन लेना है। आईवी ड्रग यूज, पेशेंट ऑन डायलिसिस पे है तो उनको लेना चाहिए, जो आईवी ड्रग्स यूज करते हैं लेते हैं उनको लेना चाहिए। सेक्सुअल एक्टिविटी इंडिविजुअल जो है उनको लेना चाहिए। ट्रेवलर और एकेडमिक एरिया में जो बार बार इधर उधर घूमते हैं उन सबको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेना चाहिए। इसकी डोज क्या रहती है, तो इसकी डोज रहती है 10 mcg 1 ml में, अडल्ट डोज के लिए 10 mcg, और पीडियाट्रिक यूज अगर करना है तो 5 mcg 0.5 ml देते हैं। कहाँ पे, इंट्रामस्कुलर डेल्टोइड मसल के अंदर, इंट्रामस्कुलर डेल्टोइड मसल के अंदर ये दिया जाता है। ठीक है। और अगर पेशेंट, ये हो गया हेपेटाइटिस बी, अगर पेशेंट एससीवी से रिलेटेड है, एससीवी हेपेटाइटिस सी वायरस से है, तो इसके लिए कोई भी अभी तक कीमो प्रोफाइलैक्सिस इसके लिए नहीं है। आपको फॉलोअप ट्रीटमेंट लेना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो अपने को इसके अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके लिए कोई भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस अपने यहाँ पर अभी तक अवेलेबल नहीं है एससीवी वाले पेशेंट में। तो सबसे ज्यादा अपने को ध्यान रखना है। अपने लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कीमो प्रोफाइलैक्सिस, तो ये कीमो प्रोफाइलैक्सिस अपन देख दिया, प्री एक्सपोजर, पोस्ट एक्सपोजर और कॉन्टैक्ट कीमो प्रोफाइलैक्सिस। प्री एक्सपोजर तो एचआईवी, एचबीसीजी ये सारे कौन से किस में आते हैं, ये आते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के अंदर। आप एक्सपोजर हो गए उसके बाद आप प्रोफाइलैक्सिस ले रहे हैं। प्री एक्सपोजर मलेरिया, कोलेरा, ये सब किस में आते हैं, प्री एक्सपोजर डिजीज के अंदर। तो ये था निडल स्टिक इंजरी के बारे में। थैंक यू सो मच।